सब कॉन्टिनेंट के अंदर रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है। अगर हम पूरी दुनिया से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाती है और सबसे ज़्यादा जो है वो रियल एस्टेट बूम पे भी जाती है। उससे कुछ रीजन है, उससे सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हमारे यहाँ मुल्कों के अंदर कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ज़्यादा बिजनेस नहीं है जिसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो अल्टीमेटली होता ये है कि लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा अपना कमाते हैं, अल्टीमेटली पैसा उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो जगह एक ही होती है और फ्यूचर के लिए वो बेहतर भी ये समझते हैं कि हम कोई जमीन टुकड़ा ले लें ज़मीन का या रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लें, कोई अपार्टमेंट ले लें, कोई प्लॉट ले लें या कोई ऐसा एसेट लें जो कि कल हमारे फ्यूचर जनरेशन को फायदा हो और हमें जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारे लिए एसेट बन सके। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे उस तरीके से कोई इदारे नहीं है या उस तरह से कोई बिजनेसेस नहीं है जो कि आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे सकें या अच्छा कोई आपको एक पैसिव इनकम दे सकें। इस तरह के मामला हैं नहीं, तो लोगों के पास अल्टीमेट ऑप्शन जो बचती है वो बचती है रियल एस्टेट, और लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये रीजन बनती है कि रियल एस्टेट जो है वो बूम पे भी जाती है और एक अच्छा जो है वो रियल एस्टेट का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो निकलता है। अगर आप दुबई की मार्केट को भी देखें इस टाइम पे, तो दुबई की मार्केट को कहा जाता है कि बहुत बूम पे है इस टाइम पे, बिल्कुल बूम पे है। उसमें भी अगर आप रिसर्च देखें या फैक्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि दुबई की मार्केट में भी इस टाइम पे जो मेजर और ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स हैं और एक मेजर चंक है इन्वेस्टर्स का, वो पाकिस्तान और इंडिया के इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ से उन्होंने पैसा उठा के या ओवरसीज जो बैठे हैं उन्होंने पैसा जो है वो दुबई की रियल एस्टेट में डाला है। तो दुबई की रियल एस्टेट जो है बूम पे है क्योंकि यहाँ पे मिजाज इस तरह का है कि लोग रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट समझते हैं और बाकी चीज़ों को नहीं समझते इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप देखें तो रियलिटी में भी ऐसे ही है कि रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो लोग जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्ट किया या गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो ये ऐसी मार्केट्स हैं जो कि बहुत वॉलेटाइल रहती हैं, कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, और अगर क्रैश हुए तो आपका सब कुछ गया। इस तरह आपने भी देखा कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पिछले दिनों जो है वो $5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। जो लोग उसमें इन्वेस्ट किया था उन्होंने वो लिक्विडेट हो गए और उनका पैसा जो है वो ज़ाया हो गया। तो इस तरह के जो बड़े लॉसेज हैं, बड़े जो नुकसानात हैं, वो रियल एस्टेट में आपको देखने में नहीं मिलते, बल्कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, गोल्ड है, स्टॉक एक्सचेंज है या क्रिप्टो वगैरह हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह नुकसानात देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ये वाली मार्केट्स हैं काफ़ी वॉलेटाइल हैं, ऊपर नीचे होती रहती है मार्केट, किसी खबर की वजह से या किसी चीज़ों की वजह से जो है इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये मार्केट काफ़ी जो है वो ऊपर नीचे होती है और लोगों को नुकसान इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ता है। बनस्बत इसके कि रियल एस्टेट को हम देखें पाकिस्तान में या इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, तो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि एक नेचुरल चीज़ है, इससे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और जब आप रियल एस्टेट लेते हैं तो रियल एस्टेट विद टाइम, अगर आपने अच्छी लोकेशन पे ली है, अच्छी सोसाइटी में लिया है या किसी अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने बाय की है, तो वो विद टाइम जो है उसकी जो वैल्यू है वो गेन उसमें होता है, उसमें डिक्लाइन आपको देखने में नहीं मिलता। हाँ, कोई अच्छी लोकेशन ना हो या कोई आपने फाइल वगैरह ली हो तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसने पर ज़्यादा गिरना ही गिरना है क्योंकि उसकी डिमांड सप्लाई का आपको पता है कि सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि ऊपर ज़ाहिर बात है उसका रेट ऊपर जा ही नहीं पाता। लेकिन जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो होती भी लिमिटेड है, उसका रेट भी ऊपर होता है और हमेशा जो है फ़ायदा देती है। तो रिसर्च के मुताबिक और वैसे भी देखा यही गया है कि जो लोग अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं और जो लोग अपना एक गोल बनाते हैं वो हमेशा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि वो कभी डॉलर में, कभी गोल्ड में और कभी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में। तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और करंट मार्केट सिचुएशन जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मेरा नाम उमर है फ्रॉम अकाउंट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।